हेलो जी, स्वागत है आपका द टीचर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन की पार्ट नंबर 15 या यूँ कहें कि क्लास नंबर 15। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको एचटेट के लिए एक पेपर जैसा व्यू मिले जिसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए हुए हों। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, यानी कि प्राइमरी लेवल पर कौन से सब्जेक्ट टीच किए जाते हैं। तो देखिए, साइंस नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, केमिस्ट्री भी नहीं है। अब जो छोटा बच्चा है उन्हें इन सब्जेक्ट्स का ज्ञान नहीं है, ना ही वह इनके बारे में जानता है। एक ही सब्जेक्ट है ईवीएस, और इसके अंदर भी टॉपिक नहीं होते हैं, थीम दी जाती हैं, थीम्स, और टोटल 6 थीम इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। और अब होता क्या है कि बच्चे के जो आसपास का वातावरण है, जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को ईवीएस में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट्स प्राइमरी लेवल पर नहीं पढ़ाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मिड डे मील। अच्छा, ऐसा है कि लैंग्वेज होती है, पीआरटी लेवल पर लैंग्वेज होती है, ठीक है, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको स्पेशली नहीं पढ़ाया जाता कि साइंस पढ़ा रहे हैं या हम कुछ और पढ़ा रहे हैं। इसको ईवीएस में ही काउंट कर लिया जाता है कि छोटे मोटे पॉइंट जो आवश्यक होते हैं उनको ईवीएस में ही पढ़ा दिया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मिड डे मील योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, यानी कि 1995 में ये पूरे देश में लागू हो गई थी, है ना। और सबसे पहले कहाँ हुई थी, तमिलनाडु में। एक्चुअली हुआ ये था कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने इस योजना को पहले ही शुरू कर दिया था। काफ़ी टाइम पहले, इसको 30-40 साल पहले ही शुरू कर दिया गया था, और उसके बाद ये पूरे देश में लागू होता है। तमिलनाडु में क्यों स्टार्ट किया ये पहले, क्योंकि शुरू में बच्चों को लड्डू दिए गए थे, लड्डू से लाडू, लाडू से तमिलनाडु। इस प्रकार से आप इसको याद भी रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देख लीजिए। एक प्यारा सा मैथमेटिक्स का बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जिसको मैथमेटिक्स के बारे में नहीं पता वह यहाँ से स्टार्ट कर देगा इसको सोल्व करना। वह करेगा 7 + 14 यानी कि 21, और भाग 7 यानी कि 3 गुणा 1 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसका एक जो आपका फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का, है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल, और क्या रह गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट, और इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम, भागु योग, भाग गुणा योगफल और घटा। ठीक है, भागु योग इस प्रकार या यो इस प्रकार। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले भाग करेंगे। 14 को 7 से यानी कि 2 आ गया, फिर 2 को 1 से गुणा यानी कि 2 ही आ गया, और फिर 7 को जोड़ लेंगे, 7 और 2 9, और 1 घटा देंगे यानी कि 8। आपका उत्तर आ गया। इसके बाद प्यारा सा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। पीकेएल यानी कि प्रीमियर कबड्डी लीग में अभी कौन सा सीज़न खेला गया है। तो यह 11वां सीज़न था, और जिस प्रकार से आईपीएल के सीज़न हो रहे हैं उसी प्रकार से कबड्डी की भी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिखाने का तरीका अच्छा हो गया है। बढ़िया कैमरों पे शूट किया जाता है और आसानी से आपकी पहुंच तक यह चीज़ें पहुंच गई हैं। तो जो जिन चीज़ों की हाइप की जाती है, जिनको अच्छे से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसकी हाइप बन ही जाती है। और इसमें अपने आसपास से, आपके क्षेत्र से, आपके गांव आसपास से भी खिलाड़ी गए होंगे, है ना, तो इसकी हाइप ऐसे बन जाती है। इसलिए आईपीएल के बाद इसको काफ़ी लोकप्रियता मिल रही है। और अभी कौन सी टीम जीती है, अभी हरियाणा टीम इसमें जीती है। ठीक है, अच्छा, अभी हमें एक प्यारा सा क्वेश्चन हिंदी का सॉल्व करना है, जो टीजीटी के जो हिंदी है उसमें भी आएगा। हाँ, जो स्पेशली हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कौन सा गलत सुमेलित है,
गोदान एक उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद का है, बिल्कुल सही है। गुलामगिरी किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने। एक टोकरी भर मिट्टी, क्या यह कहानी है जो माधवराव सप्रे की है? बिल्कुल सही है। लेकिन ईदगाह, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की है, ना कि हरिवंश राय बच्चन की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 2000 रुपये पर 2% की दर से 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा? अगर यहाँ पर साधारण ब्याज या फिर चक्रवर्ती ब्याज नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि यह सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की ही बात कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है? मूलधन, दर और समय और इसके बटे में 100, है ना। तो हम उसी को लागू कर देंगे। तो यहाँ पर मूलधन है हमारा 2000 और 2% की दर है और 2 साल का ही समय है और भाग में 100, तो 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगी। 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80, यानी कि 80 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही नहीं मिला है? अभी एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, डेज पर है, जो तिथियां होती हैं, दिन होते हैं, उन पर यह आधारित है। देख लीजिए, 14 नवंबर क्या बाल दिवस इस दिन होता है? चाचा नेहरू जो बच्चों के काफ़ी चहेते थे, उनके लिए क्या यह दिन स्पेशल था? 14 नवंबर, बिल्कुल डेट सही है, तो ठीक कर देंगे। 14 सितंबर हिंदी दिवस क्या होता है? बिल्कुल होता है। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? क्या 10 जनवरी को होता है? चलिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नहीं लिखा हुआ, इसलिए यह 14 सितंबर बिल्कुल राइट है। 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे, यह भी सही है। 5 नवंबर को अध्यापक दिवस, यहाँ गड़बड़ी लग रही है। क्या 5 सितंबर को होता है टीचर्स डे? तो ऑप्शन डी में गड़बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया। अनुज, अनु और सृष्टि की हाइट क्रैम्स 7, 6 और 5 फीट है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा ये वर्ड है क्रैम्स है तो इसका अर्थ है कि ऐसे की ऐसे इसी के अकॉर्डिंग है, जिसका नाम पहले आया है उसी की हाइट पहले दिखाई जाएगी। तो अनुज का नाम पहले आया है तो 7 फीट हाइट अनुज की है। अनु का उसके बाद आया है तो अनु की हाइट 6 फीट है और सृष्टि की हाइट 5 फीट है। तो तीनों की औसत ऊंचाई कितनी है, यानी कि एवरेज हाइट कितनी है? तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो डेटा दे रखा है उसको जोड़ लेंगे। 7 और 6 13 और 5 18 है, सम किया इसका और जितने लोग कुल हैं उनको बटे कर देंगे। तो 3 छिके 18, तो यानी कि 6 फीट एवरेज हाइट है। यानी कि ये पूछ रहा है कि औसत अगर एक की 7 है, एक की 6 है, एक की 5 है, ये उनकी रियल है। तो औसत निकालने के लिए कि एक आंकड़ा लगा दो भाई एवरेज कितनी है, तो तीनों की जोड़ के और उसको हमने वो कर लिया, भाग कर दिया। जैसे एक लड़के के पास तो 100 रुपये हैं, दूसरे के पास 150 रुपये हैं और तीसरे के पास 50 रुपये हैं। अगर ये कहा जाए कि इनको बराबर बांट दो तो तीनों के पास 100 रुपये आ जाएंगे। यह इनका औसत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं हाल फिलहाल तक। आज 1 जनवरी 2025 है। आप सभी को नई साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपकी वाणी में और आपकी कलम में शक्ति भर दे। अच्छा, क्वेश्चन पर आते हैं। टोटल 90 सीटें हैं कौन सी विधानसभा की, इनमें से आरक्षित सीटें 17 हैं। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि इन 17 सीटों पर जिसके लिए ये आरक्षित हैं, जिसके लिए ये रिजर्व्ड हैं, यानी कि अगर एससी के लिए हैं तो एससी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी जनरल या अदर कास्ट से व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। और ये हरियाणा में 17 जगह ऐसी हैं, जैसे कैथल में गोहला चीका एक ऐसी ही सीट है। ठीक है, और स्टार्टिंग में ये कितनी थी? स्टार्टिंग में ये 10 थी 1966 में, फिर ये अगले साल बढ़कर 15 हो गई और जब बाद में फाइनली किया गया ये संशोधन तो उसमें ये 17 हो गई थी। क्या ये 1977 में की गई थी? 17 हैं। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं बदला है और हो सकता है 2026 में ये डेटा चेंज हो जाए, लेकिन हाल फिलहाल यही है। इसके बाद आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन, HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? पहले यहाँ पर चेयरमैन वर्ड यूज होता था, है ना, लेकिन अभी चेयरपर्सन होता है ताकि वो जेंडर स्पेसिफाई ना हो कि ये लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए है। अभी चेयरपर्सन में कोई भी व्यक्ति हो, लड़का हो लड़की हो, तो सभी आ जाते हैं।
ये अभी हिम्मत सिंह बनाए गए हैं। हिम्मत सिंह यहाँ पर ये शपथ लेते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, है ना। तो अभी आने वाले समय में इनके कई सारे क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई देंगे। और अभी जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं HSSC के अंडर, तो उनको यही देखने वाले हैं। तो ये थे आज के हमारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन HTET के लिए। आपको सीरीज़ कैसी लगती है बता दिया करें। और इस साल में आप अच्छे अच्छे काम करें। आपने जो भी टारगेट लिया है उसको कहीं पर लिख कर उसको हर रोज़ देखना बिल्कुल न भूलें, फिर ही फ़ायदा है उस टारगेट का, है ना। वरना दिन साल तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उसको आप देखेंगे तो वह आपके लिए सही रहेगा और आपके लिए कार्य भी करेगा। ठीक है, तो ऐसी क्लासेस आ रही हैं। इससे पहले 14 क्लासेस आ चुकी हैं, यह 15वीं क्लास है। तो क्लासेस देखते रहें। द टीचर्स आपके लिए हमेशा आपके साथ साथ, हाथ से हाथ और कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। साथ में चलेंगे, दिक्कत नहीं लेनी है, एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर होगा। और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।